सियाजू महारानी कितना भी कष्ट क्यों ना हो, और देखो जब हम संपन्न होते हैं, जब हमारे पास धन ऐश्वर्य, हमारा कहें तो आपकी और सरल भाषा में जब हमारा सही समय चलता रहता है तो सब कोई सही रहता है। लेकिन जब समय खराब होता है, जिसे हम साहित्य की भाषा में विपन्नता कहते हैं, संपन्नता के समय तो सब साथ होते हैं, लेकिन विपन्नता के समय जब हमारा समय खराब होते हैं सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सियाजू महारानी मेरी तर्क दे रही हैं, किसके लिए? कि मैं आपके साथ वन में चलूं। सियाजू महारानी इसके लिए तर्क नहीं दे रही हैं कि मैं जनक की पुत्री हूं, दशरथ की पुत्र वधू हूं, आपकी पत्नी हूं, सर्वेश्वर की पत्नी हूं, मैं अयोध्या में रहूंगा। नहीं, तर्क इस बात की दे रही हैं कि मैं भोग नहीं, मैं योग में जाऊं, मैं अपने पति के साथ जाऊं। ये राम राज्य में हो सकता है, ये राम राज्य में हो सकता है। मां दुखी हैं, अतिशय दुखी हैं, क्या? कि राम बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि क्या होगा। बिंदु जी ने क्या कहा? या को नहीं कछु सोच हिए, अरे या को नहीं कछु सोच हिए, पुर के सब लोग जो धौंस धरेंगे। मुझे इसकी सोच नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कई कई को न कछु अपराध, कई कई को न कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। माँ बेटा, कैकेयी जी का कोई अपराध नहीं है। अरे कैकेयी को न कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। और बिंदु यही एक सांसत है, बिंदु यही एक सांसत है, कुछ और अनर्थ को वज्र पड़ेंगे। कैकेयी का कोई दोष नहीं है पुत्र, कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है इसमें तो देखो जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रारब्ध को भोगना ये तो अवश्य में वह है, इसीलिए कहा गया आपके हाथ में अभी है, अभी सुंदर कर्म कर लेंगे तो प्रारब्ध भी सुधर जाएगा, वर्तमान भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। भविष्य की चिंता करते करते हम वर्तमान भी खत्म कर लेते हैं और प्रारब्ध भी। क्यों? क्योंकि यही जो वर्तमान है यही भविष्य बनेगा, यही आपका प्रारब्ध भी बनेगा। इसलिए अभी क्या है? अभी आपके हाथ में धनुष की वो तीर है, अभी उसका निशाना सही चला लीजिए। क्या कहे बिंदु को यही एक सांसत है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़े। कहा बेटा मुझे इस चीज का डर है कि अभी कुछ और अनर्थ होगा। क्या अनर्थ होगा माँ? ये क्या बात हुई? अब क्या अनर्थ होगा माँ? अरे कह लीला तिहार सिधारत ही, हे लल्ला, अरे लीला तुहार सिधारत ही। हे लल्ला, आपके सिधारत माने जाने। अरे लीला तिहार सिधारत ही, अरे महिपाल हूँ मोहि अनाथ करेंगे। और लीला तिहार सिधारत ही। हे लाला, जैसे ही आप चले जाओगे, लीला मतलब लल्ला, लल्ला तिहार सिधारत ही, अरे महिपाल हूँ मोहि अनाथ।
बंद करेंगे। हे लाला, जैसे ही आप चले जाओगे ना, महिपाल माने दशरथ जी के प्राण नहीं, क्योंकि दशरथ जी बेटा मन विनु फन विनु जल विनु मीना, मम जीवन किसके राम के अधीना। दशरथ जी ने तो पहले ही मांग रखा था, बेटा जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं अब राम के बिना नहीं। स्थिति ऐसी है कि सियाजू महारानी भी जाना चाहती। कौशल्या जी के समक्ष ऐसी स्थिति प्रकट हो गई कि पुत्र और पुत्र वधू दोनों छोड़ करके जाना चाहते। धन्य है मां कौशल्या, हर्ष के साथ बेटे को विदा कर रही हैं। बेटा आशीर्वाद है, जाओ। लेकिन एक पात्र ऐसा है, और वो कोई और नहीं है, संत को भाई, संत को तो किशोरी जी और लालजू दोनों चाहिए। आजकल बड़ा ये वो चल क्या है कि मैं तो किशोरी जी का भक्त हूं, लालजू तो अपने आप आएंगे। अरे भक्त को तो लालजू प्यारी जू, बिना दोनों की युगल सरकार की ही बिना प्राण नहीं। और भक्त हैं मेरे लक्ष्मण जी। ना इधर ना उधर तो मुझे तो तेरा फैसला देखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। मर्यादा तो देखिए, कितनी सुंदर मर्यादा का दर्शन कीजिए। कही न सकत कछु चितवत ठाई, मीन दीन चलो जलते कारी। मेरे लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े हैं। देखिए मर्यादा, कुछ कह नहीं पाते। गोस्वामी जी ने कहा किस प्रकार नहीं कह पाते, जिस प्रकार जल से मछली को यदि बाहर कर दिया जाए, जो मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ये तो पहला, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ये तो पहला सिद्धांत। परंतु मछली कभी जल से नहीं कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, परंतु कभी जल से ये नहीं कहती कि मैं आपके बिना नहीं। मेरे लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े, आंखों से झरझर प्रेम अश्रु बह रहा है। क्या मेरे राम क्या करेंगे? राम जी आए, देखिए राम जी ने जैसे लक्ष्मण को देखा, क्या प्रभु राम बिलो के बंधु कर जो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हैं और कह कितनी सुंदर बात रहे हैं, प्रभु ये जो देह का नाता है ये आपसे, देह गेह सब सन तृण तो। ये देह, ये गेह, ये मन, ये तन, ये तो सब आपसे है। मेरे माता, मेरे पिता, सब आप हो। प्रभु ने कितनी सुंदर बात कही, भ्राता इस समय अयोध्या में कोई है नहीं, मैं भी जा रहा हूं। अस जिए जाने
अरे सुनहु सिख भाई, करहु मातु पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माही। प्रभु लक्ष्मण, भरत इस समय अयोध्या में नहीं है, मैं भी जा रहा हूं, और इस समय आपके बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, अवध के संभार करना, अवध के लोगों का, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जासुराज प्रिय प्रजा दुहारे, सो नृप अवस नरक अधिकारी। मेरे प्रभु अब इस चुपचाप सुन रहे हैं। इस समय एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। बहुत सारे उपदेश दिया राम जी ने। भैया, यदि बड़ा भाई के ऊपर कोई बोझ हो, तो यदि बड़ा भाई उस बोझ को उठाए हो और छोटा भाई आ जाए, तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि भैया ये बोझ मुझे दे दो। ये कर्तव्य होता है, ये व्यवहार शास्त्र कहता है। लेकिन मेरे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? उत्तर नहीं, चुपचाप खड़े हैं। उत्तर नयावत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु न बसाई। प्रभु मैं आपका दास हूं। अच्छा एक चीज समझिएगा, इसमें बहुत लोग तर्क देते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो मैं भी किसी को नहीं जानता हूं। लेकिन सुनो, गुर पितु मातु न जानहि काहू, काहू स्वभाव नाथ पतिया। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु मराया। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। हे प्रभु, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं पति को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं, लेकिन एक चीज समझना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जानता नहीं। याद रखना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं जानता नहीं हूं, ये नहीं कह रहे हैं कि मानता नहीं हूं। जानना एक अलग विषय है, मानना एक अलग विषय है।
जानते सब हैं कि जब कथा होती है तो मेरे हनुमान जी पधार जाते हैं, लेकिन ये मानते नहीं है, इनको गेम खेलते हैं। ना मानना अपराध है, ना जानना अज्ञानता है। कोई चीज है आप ना जानो, कोई बात नहीं, अज्ञान है, कोई गलत नहीं है। सब चीज सब लोग नहीं जानते। जो हो सकता हो आप जानते हो, दूसरा ना जानता हो। लेकिन जान करके ना मानना यह अपराध है। इसकी सजा भगवान निश्चित देगा। ना जानना कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता भाई, कोई बात नहीं। परंतु मैं जानता हूं, मानता नहीं हूं। जान करके ना मानना, ये दर्शाता है आपका अहंकार। ये आपको कष्ट देगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं जानता ही नहीं। क्या नहीं जानता? गुरु पीतु मातु न जानहि काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम ने जुगाई। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम ने जुगाई। मैं शिशु। आपने बहुत सुंदर बात कही प्रभु। जब बड़े भाई के ऊपर बोझ हो तो छोटे भाई को बोझ लेना ही चाहिए, निश्चित है। परंतु प्रभु यदि बड़ा भाई 25 साल का हो, बहुत ध्यान से कथा सुनना, ये गूढ़ रहस्य है मानस के। यदि बड़ा भाई 25 साल का हो और छोटा भाई 20, 22, 21, 22, 4-5 साल का छोटा हो, तब तो अच्छी बात है, बड़े भाई का बोझ छोटा भाई उठा सकता है। लेकिन ठीक विपरीत, यदि बड़ा भाई 25 साल का हो और छोटा भाई यदि 5 साल का हो, तो क्या बड़े भाई का बोझ छोटा भाई उठा सकता है? नहीं उठा सकता। क्या मतलब तुम कब से शिशु हो गए? कही जनक अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनमाई। अरे कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ। प्रभु तो प्रभु थोड़ा सा और आगे बढ़िए। क्या
कि उसी सभा में धनुष भंग के बाद जब परशुराम जी आए तो क्या आपने क्या बोला? नाथ करहीं अरे बालक पर छो। अरे इतना तक नहीं, आपने इतना तक नहीं कहा, इसके आगे भी कहा। क्या कहा? कि सुध दुध मुख करवावहु को। क्या है ये? दुधमुहा बालक है। दुधमुहा मतलब छोटा सा बच्चा, शिशु। अब प्रभु, अब एक शिशु भी आपका भार उठा सकता है क्या? आपने ही कहा है कि नाथ करिए अरे बालक पर छो। आप क्या करो? बालक पर कृपा करो। और मैं वही बालक हूं, वही दुधमुहा। और तब से मैं आज तक मैं ये जान गया कि मैं दुधमुहा बालक हूं। मैं मान गया, क्योंकि मैं आपके अलावा किसी की बात मानता नहीं। और प्रभु आपने कहा कि हम कब से? प्रभु मैं तो पहले ही कहा था, जब तुम्हार अनुशासन पाऊं। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब आपका अनुशासन होगा, क्योंकि मैं फिर नहीं करूंगा। फिर जो वो कार्य करेंगे तो आप निमित्त मात्रम भव सभ्य। हमें तो निमित्त मात्र बना देंगे। उठाएंगे आप, तोड़ेंगे आप। मैंने कहा था, करजोर करके कहा था, तुरंत कहा था, गुस्से में भी। अब सोचो कोई गुस्से में विरोध रहता है क्या? था, जीवाचार्य है। था, क्या था? जब आपका साथ होगा, आपकी आज्ञा होगी, तब मैं ये सब करूंगा। नहीं तो। और उसके बाद तो आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं दुधमुहा बालक हूं। मैं शिशु प्रभु अरे स्नेह प्रतिपाला, अरे मंदर मेरु की लेहि मराला। तब मैं सब कर सकता था। मंदराचल पर्वत उठा सकता था, मेरु को हाथ तोड़ सकता था, ब्रह्मांड को फोड़ सकता था। कब? जब आपका साथ होगा। यहाँ भक्त भगवान के भरोसे। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। अरे मेरे बांके बिहारी मेरे, अरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। कहे जाइए मांगो विदा मातु सन जाइए। अब प्रसंग एक और कौतुक उठता है यहाँ पर। प्रभु कौतुकी हैं, प्रभु कौतुकी हैं। प्रभु जी ने मां से कहा, देखो अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि गिरु गुरु पितु मातु। यदि गुरु और पिता माता कोई है ही नहीं, तब फिर वो किस मां से आदेश लेने गए? मांगहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेगी चलहु बन। देखिए कितना अरे मानस तो मानस है। तुरंत मेरे लक्ष्मण जी गए, जाई जननी पग नायहु माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथ। क्या?
मन रघुनंदन जानकी साधा। आ तो गए, लेकिन मन कहाँ है? तन कहीं पर हो लेकिन मन कहाँ हो? मन लागो मेरो यार, अरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाहि कबीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी अरे मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लगना है, जरूरी नहीं है तन नहीं, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में रह करके प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। और कहूंगा तो आज के कलिकाल के समय में भजन करने का सबसे सुरक्षित और पवित्र स्थान आपका स्वयं का घर है। इस समय ना कहें तो कलिकाल का प्रभाव है, मंदिरों में भी दर्शन कैसे हो रहे हैं, क्या स्थिति है, सब जानते हैं। तीर्थ का कहना नहीं चाहिए, सब की स्थिति आप सब जानते हैं। इसलिए तीर्थ आ जाएं बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में तीर्थ आते ही रहना चाहिए। परंतु यदि आप घर में भी हैं तो सबसे सुंदर स्थान ये है आपका घर, आपका कमरा। जाइए मां से आशीर्वाद लेके। मां ने जैसे सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, प्रणाम किए, बेटा जैसे पूरी बात बताई। मां ने तुरंत कहा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगति जासु सुत हुई। बेटा याद रखना, वो मां और मां ही है जो अपने संतान को संस्कारवान बना सकती है। बेटा तात तुम्हारे मातु बैदेही, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। अवध तहाँ जहाँ राम निवास अवध तहाँ जहाँ राम निवास, ताहि दिवस
बेटा आज से यदि राम बन जा रहे हैं, ये तो रघुनाथ था और आज की माँ थोड़ी ना। बेटा राम बन जाने, तुम्हें क्या जरूरत जाने की। कैकेयी जी ने राम को वन मांगा। धन्य है माँ सुमित्रा और धन्य है वो माँ जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल दे। बेटा यदि राम बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं। जहां राम है अवध वहीं है। तुम बेटा यहां अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है लाला। जो पेशी राम बन जाए, जो पेशी राम बन जाए, अवध तुम्हारा काज कछुना। बेटा यदि राम बन जा रहे हैं तब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। बेटा जैसे गुरु माता पिता की सेवा होती है वैसे ही सेवा करना। धन्य है माँ, क्या शिक्षा दे रही है अपने बेटे को कि बेटा पूजनीय प्रिय परम जाते, पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मान्यहि राम के नाते, सब मान्यहि राम के बेटा मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र। जहां तक संसार का स्नेह व्यवहार बताया गया है ये सब राम के नाते हैं। यदि राम नहीं है तो इन संबंधों में कोई रस नहीं है। सारे जितने पूजनीय हैं, वंदनीय संबंध जितने बताए गए हैं, गुरु का, माता का, पिता का, इन सब का आधार है राम। राम जीवन का आधार है राम। बेटा वो मां धन्य है। कौन मां धन्य है? जिसके अंक से कोई राम भक्त जन्म ले ले, जिसके अंक से कोई राम अनुरागी जन्म ले ले। और बेटा राम वनवास क्यों जा रहे हैं? मां कैकेयी जी ने राम जी को वनवास मांग लिया। ना 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 बेटा, मतलब मां कैकेयी जी ने, कैकेयी मां ने, और हमको कैकेयी मां पे गुस्सा बहुत आ रहा है। क्यों बेटा? मेरे राम को वन भेज रही हैं। अरे बेटा ये अपराध कभी ना हो। राम कैकेयी जी के कहने से वन नहीं जा रहे हैं बेटा। तो मां किस लिए जा रहे हैं राम वन? किसके कहने से जा रहे हैं? किसके कहने से राम बन जा रहे हैं? बेटा आज तो राम जी ने आपको बड़ाई दे दी। क्या? तुम्हें एकांतिक सेवा का अवसर दे दिया है बेटा। क्या? तुम्हारे भाग्य
अच्छा मां, आज तक तो मैं यही जान रहा था, आज तक तो मैं यही जान रहा था कि कैकेयी जी ने वन दिया ना। आज मैं ये जान गया कि मेरे भाग्य को बढ़ाने के लिए मेरे राम जी बन जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा ये कभी काम क्रोध रोष ईर्षा के बस में ना आना, क्योंकि ये सबसे बड़े बाधक हैं। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम, लेकिन कामादि दोष रहितम। भक्ति वो निर्भरा भक्ति तभी मिलेगी जब हम काम आदि दोष से रहित हो जाएं। बेटा कभी कभी सपने में भी जन इनके बस, सपने में भी ना, सपना मां सपने में तो किसी का वश नहीं है, सच बात भी है। सपना माने क्या? सपना माने जब बुद्धि का कंट्रोल, जिसे कहें मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल नहीं रहता, वो उस स्थिति का नाम है सपना। जब मन पर बुद्धि का कंट्रोल नहीं रहता, उस समय मन में जो होता है वही हमको आपको दिखने लगता है। उस स्थिति को कहते हैं सपना। तो बेटा मैं मां एक संकल्प लेता हूं, क्या? कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो सपने आएंगे ही नहीं, और सपनों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है मां। सपने में काम क्रोध मद ईर्ष्या कब आ जाए मां पता नहीं। और सकल सुकृत कर बड़ फल, 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 राम सिय पद सहज स्नेहो, राम सिय पद सहज स्नेहो, राम सिय पद सहज स्नेहो, राम सिय पद सहज स्नेहो। बेटा सकल सुकृत कर बड़ फल। हमारे सारे सुकृत, चाहे नाम जप हो, व्रत हो, उपवास हो, साधन हो, तीर्थाटन हो, तीर्थवास हो, यदि हमारे आराध्य में किशोरी जी के श्री चरण कमलों में, यदि बांके बिहारी जी लालजू के चरणों में हमारी प्रीति नहीं बढ़ रही है, तो फिर कोई ऐसा तीर्थवास का कोई मतलब नहीं। यहाँ तो अनुदिन बड़ा ही अनुग्रह तो रे, एक दिन नहीं अनुदिन, प्रत्येक दिन दिन के दिन बढ़ती चली जाए, उनसे नजदीकी बढ़ती चली जाए, हमारी दूरी खत्म होती चली जाए। बेटा आज से तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा देह का नाता किससे है? विदेह से। देह का नाता तुम्हारा विदेह से। तात तुम्हारा मातु वैदेही। इतना उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद मां मुझे जल्दी जाना है। सुमित्रा जी ने कहा बेटा देर मत करो, जाओ जल्दी।
मेरे लक्ष्मण भैया आए, कहां गए लखन जहां जानकी नाथा, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। बेटा, जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, कहा लक्ष्मण जी आ गए, मां से आशीर्वाद ले आए? हाँ प्रभु, आशीर्वाद ले आए। और अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मेरे माता पिता सब आप हैं, तो आशीर्वाद किससे लिया? आशीर्वाद लेने गए, मांगने गए थे? आशीर्वाद लेने क्या गए थे? आज्ञा लेने गए थे, आशीर्वाद लेने? कितनी सुंदर बात कही। कहे प्रभु, मैंने कहा था कि गुरु पित मातु न जानहु, कहा था, मैं जानता नहीं। और मां से ना मैं आज्ञा लेने गया था और ना मां से मैं आशीर्वाद लेने गया था। राम जी ने कहा, अरे क्या, ना आज्ञा लेने गया था और ना आशीर्वाद लेने गया था? तो कहे क्या लेने गए थे? तो कहे ये जो देह की माता है हमारी, जो हमारी देह की माता हैं, उनसे ये जानने गया था कि हमारी असली माता पिता कौन है। और ये जो देह की हमारी माता हैं सुमित्रा जी, उन्होंने हमको बताया कि इस देह की माता से यदि ममता करोगे तो वो सीमित रहेगा, परंतु उन विदेह को यदि अपनी मां बना लोगे तो असीमित रहेगा, जन्मों जन्मों तक उनका स्नेह बना रहेगा। और वो जानने गया था कि मैं देह की मां की से ममत्व रखूं कि विदेह की मां से ममत्व रखूं। और इस देह की मां ने हमको ये शिक्षा दिया कि तात तुम्हारे मातु बैदे। ये देह की मां ने कहा कि बेटा, इस देह की मां से ममत्व रखोगे तो इस जन्म तक ममता प्राप्त होगी। विदेह की मां से यदि जन्म नाता रखोगे तो जन्म जन्म तक। क्यों? क्योंकि जनक ताजक जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। यदि विदेह की मां के चरणों में चले जाओगे, विदेह की मां से नाता जोड़ लोगे तो ये तुम्हारी निर्मल भक्ति हो जाएगी। और प्रभु का टेक है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। इसलिए प्रभु, ये मैं जानने गया था कि मेरे असली माँ पिता कौन है, और मैं ये जान गया। और जाने इसलिए अब मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा। परिणाम प्रमाण है। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी ने सुंदर कहा कि आशीर्वाद तब कहा, बंदे राम सिए चरण सुहाए, अरे चले संग नृप मंदिर राय। अब किशोरी जी की स्वीकृति हो गई, और जब किशोरी जी की स्वीकृति हो जाएगी तो लालजू तो कृपा कर ही देंगे। राधा की आराधना करोगे तो लालजू भागे भागे आ जाए। किशोरी जी का आशीर्वाद हो गया। अब कारुणिक बेला, पिता के समक्ष गए राम जी। पिता के समक्ष राम जी गए। पिता ने दौड़ करके राम जी को गोद बिठा लिया। मां ने, कैकेयी जी ने तुरंत वस्त्र दिए, कहा वस्त्र पहना। राम जी को तापस वस्त्र भी पहनना नहीं आता। लोगों ने बताया पहनना कैसे। राम जी ने वस्त्र धारण। जैसे सियाजू महारानी वस्त्र धारण करने लगी, सारे लोग सियाजू महारानी को रोकने लगे। अरे बिटिया, तुम क्यों वस्त्र धारण कर रही हो? तुमको वनवास नहीं दिया, तुम क्यों जाओगी? आज वशिष्ठ जी के भी आंखों से झरझर झरझर आंसू।
वशिष्ठ जी का भी कंठ अवरुद्ध हो गया। बिटिया, तुम वन के योग्य नहीं और तुम्हें वन दिया भी नहीं गया और विधान भी ये नहीं है। तुम वन के योग्य नहीं हो। मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। मां चुपचाप वस्त्र धारण करके बैठी। दशरथ जी ने एक तरफ राम जी को, एक तरफ लखनलाल जी को। आज दशरथ जी ने राम जी को भर अंक भेंटा है। आज दशरथ जी ने राम जी को अपने गले से लगा लिया। गोस्वामी जी ने कवितावली में इतनी सुंदर कही कि जब राम जी से दशरथ जी बिलग हुए ना, तो धरती फट गई। जब धरनी की ये स्थिति है, जब धरनी की ये स्थिति है कि धरनी ने धैर्य छोड़ दिया, तो उस धरनी पर जितने लोग होंगे उनकी क्या स्थिति। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। पेतु आशीष आय सो मोहि दीजे, हरस समय बिस मयोगत कीजे। अरे सुन सने बस उठी नारना बैठा रे रघुपति गहि बार। अरे सुन सने बस उठी नारना बैठा रे रघुपति गहि बार। सुनहु तात तुम कहु मोहि गाहि, रामो चराचर नायक है। अरे सुनहु तात तुम कहु मोहि गाहि, रामो चराचर नायक है। शुभयरु अशुभ कर्मयनुहारी। हे राम, सुना है आप चराचर के नायक हो, स्वामी हो। ये आपकी कैसी भगवंत की रुचि, ये कैसी विचित्र माया है। अपराध कोई कर रहा है, फल कोई पा रहा है। मेरा क्या अपराध है? मुझे कुसमय मृत्यु के घाल में क्यों डाल रहे हैं? दौड़ करके मेरे दशरथ जी पुनः राम जी को अंक में लपेट लिए, हृदय से लगा लिए। क्या? तब नृपुसी लाई उरलीनी। इस समय एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ सियाचू महारानी। दोनों बच्चों को जिस प्रकार ब्याह करके लाए थे, गोद में बिठा करके जिस प्रकार स्नेह करते थे, आज वही क्षण दशरथ जी के आज पटल पर वो छवि, दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू की चल रहे।
दशरथ जी झरझर झरझर प्रेम आंसू गिर रहे हैं कि आज वो जो बिटिया राख्यो नयन पलक की नहीं, जो छोटी सी बिटिया, आज मैं उन बिटिया को क्या, जनक को क्या उत्तर दूंगा? जिस बिटिया को इतने प्यार से मैं लेकर के आया था, आज जनक जी को मैं क्या उत्तर दूंगा कि आज आपकी वो जो पलंग पीठ, कभी गोदी हिंडोले, कभी जिसके जमीन पर पैर नहीं पड़े, आज उस बिटिया को मैं रख नहीं सकता। सिया जी को देख करके झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। मेरे राम जी कुछ बोले नहीं, मेरे राम जी समझ गए। प्रणाम किए, तुरंत चले गए। राम जी जैसे ही मूर्छा गई, सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, सुमंत्र जी, तुम मुझे हाथ जोड़ते थे, आज मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे। क्या? जो नहीं फिरा सुमंत्र, ऐसे मत कहना। कब? जब वन भयावा वन को देख करके सियाजू महारानी को डर लगने लगेगा, तब आप कहना। क्या कहना? वन के बारे में बताना और दिखा के आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं राम सत्य दृढ़ है, वो नहीं आएंगे। तो लेकिन यदि राम नहीं आएंगे तो सिया जी यदि आ जाएंगे तो उन्हीं का अवलंब लेकर के मैं जी जाऊंगा। कहे कैसे? कहे राम जी यदि जल हैं तो ये दशरथ मछली है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, निश्चित है, परंतु गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यदि राम जी जल हैं तो किशोरी जी उस जल की तरंग हैं। कुछ मछलियां समुद्र के किनारे भी पड़ी रहती हैं और समुद्र में प्रवेश नहीं हो पाता, जल में नहीं रह पाती, तो वो तरंगें जब आती हैं तो उन तरंगों के सहारे ही वो अपने को जीवित कर रखती हैं। यदि राम जल हैं तो सियाजू तरंग हैं। मैं उन तरंगों के माध्यम से ही, उस तरंगों के भरोसे ही 14 वर्ष काट दूंगा। सियाजू कभी यहां रहेंगे, कभी अपने ससुरे मायके, जैसा सियाजू का मन।